पानी में, मत फेंक पत्थर पानी में, उसे कोई पीता भी होगा, ना हो उदास जिंदगी में। अरे तुझे देखकर कोई जीता भी होगा, कोई जीता भी होगा। जितना दम होने पर जोरदार नारा लगाएंगे, बोलो भारत माता की। क्या जोश है वाह, बोलो भारत माता की। नारी शक्ति। मैं आप सबके बाण, मेरे छोटे बाण भाई बैठे हैं, खड़ा नहीं रहेगा कोई भी, बैठ जाए सारा। बस 1 घंटे का लास्ट प्रोग्राम है ये, बैठ जाए, खड़ा नहीं रहेगा कोई भी कहीं भी, सारे बैठ जाए। बरामदे में खड़ा नहीं रहेगा कोई, बैठ जाए सारे बच्चे। जितने भी मेरे बाण भाई हैं सब ने हाथ जोड़ के प्रणाम करो। जितने भी मंच पे अतिथि विराजमान है, जो बड़ा कीमती समय छोड़ के यहाँ पे आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दो। देखो अतिथि हमारे लिए भगवान होते हैं। और मैं प्रणाम करती हूँ माँ सरस्वती के चरणों में, प्रणाम करती हूँ फौजी भाइयों के चरणों में, जिनके पैर छूने के लिए हिमालय की ऊंची ऊंची चोटी की तरफ चुने हुए हैं। वो जवान और किसान जो देश की रीढ़ की हड्डी है। एक बार जोरदार तालियां बजाओ अपने माँ बाप के लिए, क्योंकि हमारे माँ बाप किसान है, हमारे भाई जवान है। तो बड़ा प्राउड है कि हमने भारत भूमि में जन्म लिया। और आज कलाना के स्कूल में आना हुआ, बहुत मैं सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि इतने प्यारे प्यारे बच्चों के दर्शन हुए, इतने प्यारे प्यारे चेहरे हैं, महान दिव्य आत्माएं जो मेरे सामने बैठी हैं। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाओ। देखो जिसने गर्मी लगी थी, जिसने पसीने आने थे चले गए बेचारे, और जिन्हें पसीने की फिक्र नहीं थी, जिन्हें बात सुननी थी अच्छी अच्छी में बैठे रहे। तो यह बहुत बढ़िया बात है। स्कूल में है और स्कूल का प्रोग्राम, और मेरे सामने प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, यानी देश का भविष्य। तो बड़ी ध्यान से बात सुनना है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोग्राम को नाचन गाने का तो नहीं है, कुछ सीखने का है। और जिसने सीखना नहीं हो बेटा वो बात चले जाइए बेशक, लेकिन किसी ने अगर लाइफ में कुछ बढ़ना है, कुछ सीख के जाना है तो बैठे रहिए। जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने स्टाफ वाले हैं, प्रिंसिपल सर है, जितने भी टीचर हैं, देखो मैं कोई ज्ञान नहीं रही हूँ सर, मैं तो आपकी एक छोटी बाण बेटी हूँ। बस इतना ही कहूँगी, आप सब मेरे लिए बहुत ज्यादा समझदार हो सभी। आपने जिंदगी जी है, देखी है, लेकिन जितना मेरा थोड़ा सा अनुभव है जिंदगी का, मैं भी अपनी बात रखना चाहूंगी। वो ये रखना चाहूंगी कि हर एक बच्चा बहुत खास होता है। जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं ना, हर एक बच्चा बहुत खास है, पर जरूरत है उसकी खासियत को पहचानने की। हर बच्चा बहुत काबिल है, जरूरत है उसकी काबिलियत को पहचानने की। मैं बहुत स्कूलों में गई हूँ, बहुत स्कूलों में टीचर प्रिंसिपल ये बोलते हैं कि नहीं हमारे स्कूल का रिजल्ट हमेशा टॉप रहा है, क्योंकि बहुत सारे कुछ टॉप स्कूल होते हैं, रिजल्ट हमेशा टॉप आता है। और ये स्कूल में मैंने जब वीडियो में देखा था तो बड़ा अच्छा रिजल्ट बताया था इसका भी। तो एक बार जोरदार ताली बजाओ अपने स्कूल के लिए। वो बोलते हैं, लेकिन मैं हमेशा एक सवाल जरूर करती हूँ कि सर बहुत अच्छी बात है रिजल्ट टॉप, लेकिन कितने बच्चे हैं स्कूल में जो अपनी जिंदगी भी जी रहे हैं? कितने बच्चे हैं जो रिजल्ट अच्छा लाने के साथ साथ खुश भी है, जो बिना स्ट्रेस के, बिना डिप्रेशन के अपनी जिंदगी में आजाद है? और कितने बच्चे हैं जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे हैं, और टीचर और पेरेंट्स उनको उसी दिशा में भेज रहे हैं जिस सपने के लिए वो जीना चाहते हैं, जिस जिंदगी में वो जो बढ़ना चाहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक बच्चा सिर्फ और सिर्फ नंबर लेने के लिए नहीं होता। हर बच्चा 95% भी नहीं ला सकता, क्योंकि कुछ बच्चे पढ़ लिख के डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनना चाहते हैं, यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, और कुछ बच्चे खेल कूद के खिलाड़ी बनना चाहते हैं, कुछ बच्चे गा के अच्छा सिंगर बनना चाहते हैं, और कुछ डांस करके डांसर बनना चाहते हैं। अब अगर मछली कोई बोल दे जबरदस्ती, जो हम कई बार बच्चों में करते हैं कि हाँ बस
फट 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 टॉप के आना है और 95% लाने हैं। वो एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि अगर हम मछली को ये बोलने कि नहीं तुझे पेड़ पे चढ़ना है चढ़ना है चढ़ना है, चढ़ चढ़ चढ़, वो मछली पेड़ पे नहीं चढ़ पाएगी, वो मर जाएगी बेचारी, क्योंकि उसको पानी में तैरना है, वो उसके लिए पड़ी है, वो पानी उसकी जिंदगी है। कहाँ उसको पेड़ पे चढ़ा रहे हो? और अगर बंदर को ये बोला जाए कि तू तैर 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 पानी में, कब तक तैरेगा और क्या तैर पाएगा? तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ो लिखो, अच्छा रिजल्ट लेके आओ, लेकिन अगर आपका बच्चा जिंदगी में कुछ अलग करना चाहता है तो पढ़ाई के साथ साथ उसको उसका वो मुकाम, उसके उन सपनों तक भी जरूर पहुंचाओ जिसके लिए आपका बच्चा बड़ा है। ये बहुत जरूरी है। पता है दुनिया में कितने लाखों लोग सुसाइड करते हैं और अपना इंडिया सबसे टॉप पे है सुसाइड के मामले में, सबसे टॉप पे इंडिया पूरी दुनिया में। और सबसे ज्यादा यूथ इंडिया का सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है। और यूथ का, युवाओं का आत्महत्या करने का रीजन क्या है? या तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, मजबूरी, वो जिंदगी में कुछ चाहते हुए करना उनको करने नहीं दिया जा रहा, शायद यही। तो जिंदगी में सिर्फ बहुत बड़े मुकाम पे जाना, बहुत बड़ी पदवी ग्रहण करना, बहुत बड़े घूमने वाली कुर्सी पे बैठना, ये जरूरी नहीं है। हमें एक अच्छा नागरिक बनना है। मैं हो सकता है किसी पेरेंट्स को मेरी बात बुरी लगे, हो सकता है, लेकिन मैं बस इतना ही कहूंगी कि अपने बच्चों को 99% वाला किताबी कीड़ा बनाओ या मत बनाओ, बेशक उनको 40% दिला दो, लेकिन वो लीडर, व्यापार, जुनूनी और खोजी युवा होना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चों को सिर्फ पैसे ही नहीं कमाने, आपके बच्चों को कल को सिर्फ एक पद ही नहीं लेना, उनको इस देश का सच्चा नागरिक बनना है, एक अच्छा देशभक्त बनना है, सिर्फ कस्टमर एम्प्लॉय यही नहीं बनना। ये बहुत जरूरी है। कल की बात है, कल रात को एक ताऊ जी का फोन आया मेरे पास, तो वो ऐसे रोने लग गया। मैं कहा ताऊ जी क्यों रो रहे हो? कल की बात है। बोला रोनी बेटा, मेरा बेटा 12वीं में हो गया और मैं तो दिहाड़ी मजदूरी वाला इंसान हूँ। वो कह रहा है पापा मैं ही फोन दिला दो, मैं 12वीं कर ली, मैं बड़ा हो गया, मुझे तो एप्पल का फोन चाहिए। तो बेटा मैं कहाँ से दिलाऊं? अब ना दिलाऊं तो बच्चे नाराज हो जाए, अब माँ बाप मजबूर हैं। अरे आग ला दो इसे बुलेट के, इसे बाइक ना के, इसे फोन ना के, आग ला दो मेरे भाई, फेंक दो। अगर सारे माँ बाप 24 घंटे दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, खुद बुखार में भी, इतनी बीमारी में भी वो नहीं देखते, उनके पैर दुखते हैं, उनका सर दुखते है, लेकिन हमारे माँ बाप ड्यूटी करते हैं ना, चाहे कोई सिक्योरिटी गार्ड मिला कर, कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, कोई ऑटो चला रहा है, कोई खेत में बेचारा दिन रात धूप में मेहनत कर रहा है। और अगर हम ये सोच के कि मेरे सर्कल के बच्चों के पास तो अच्छे कपड़े हैं, बढ़िया ब्रांडेड फोन है, ब्रांडेड जूते हैं, और अपने पेरेंट्स पे दबाव दें, तो हमसे ज्यादा नालायक औलाद कोई हो नहीं सकती। अगर दम है तो अपने माँ बाप के सपने पूरे करके दिखाओ। वो माँ बाप बेचारा खुद ही घुट के अपनी जिंदगी हमारे लिए, हमारी किताबें ला रहे हैं, स्कूल की ड्रेस ला रहे हैं, हमारी 2 वक्त की रोटी पका रहे हैं। यही बहुत बड़ी बात है मेरे भाइयों। जिंदगी मेरी बहनों बहुत छोटी है और ये वक्त ये बार बार नहीं आना। हम सोचते हैं ना कि हाँ समय जा रहा है, हम इस साल के हो गए, इस साल के हो गए, 20 के, 21 के, 22 के, है ना, तो केवल हमारा जन्मदिन तो हम साल मना रहे हैं, लेकिन उम्र तो घट रही है। ये केवल वक्त नहीं जा रहा, ये जवानी के 5-7 साल जा रहे हैं, कीमती साल। अगर ये जवानी ही चले गई ना, फिर सारी जिंदगी बैठ के रोना सुनना तो मैं इतिहास। उसमें एक डायलॉग है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार, जो देखे ना सपना, सपनों का अधिकार, असल अधिकार है अपना। अरे तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं, तू समय बदल के रख देगा इतिहास, रचेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, तू भोर का पहला तारा है, पर
क्या है, फिर सब कुछ तुम्हारा है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। विपत्ति, मुसीबतें, विपत्ति जब भी आती है कायर को ही दहलाती है। सूर में नहीं विचलित होते, सन एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। हमें उन राहों पर चलना है जिन्हें छोड़ के कायर जाते हैं, जिन्हें छोड़ के कायर जाते हैं। अरे हौसलों के तरकश में कोशिशों का तीर जिंदा रखो और हार जाओ चाहे सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। वक्त जो दुनिया में इतना कुछ करके गए, अपना नाम अमर करके गए है ना, किसी की स्टोरी पढ़ना, हमारे पास तो फिर भी एक फिट शरीर है, हमारे देखो हम देख पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, अच्छा खासा शरीर है। उनके पास तो कोई लंगड़ा, किसी के हाथ नहीं, आंखें नहीं, कोई बोल नहीं सकता। उन्होंने इतिहास रच दिए। और उन्हें मसीना एक लड़की जिसके दोनों पैर कट गए, और पैर कटने के बाद भी उसने सौगंध खाई कि अब तो ना भी करती ठीक ठाक, तो पैर कट गए ना, अब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और वो व्यक्ति टांग कटने के बाद भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। देखो एक ठीक ठाक इंसान ही नहीं चढ़ पाता। पता होगा ना, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, और एक लड़की, सिंपल सी कमजोर सी लड़की, दोनों पैर ही नहीं है, उसके बाद भी तो दुनिया में सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है। तुम चंद दिनों में, चंद वक्त में अपने सपने पूरे कर सकते हो। सिर्फ एक अंदर कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, सिर्फ खाली कॉन्फिडेंस। किसी बच्चे को ये वहम होता है कि हमारे तो माँ बाप गरीब हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हालात कमजोर है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जिंदगी में अगर बड़ा इंसान बनना है ना, तो ये नहीं, ये जिगरा होना चाहिए, ये जिगरा। एक बार हाथ खड़े करके ये बताओ कि कौन कौन बच्चा है जो जिंदगी में बहुत बड़ा इंसान बनना चाहता है? दिल से बताओ भाई, ऐसे नहीं, दिल से। कौन कौन जिंदगी में बड़ा आदमी बनना चाहता है? तो सबको पता है क्या बनना है, किस लाइन में जाना है, पता है सबको। कुछ तो बेचारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पता ही नहीं चलता उनको, नादान होते हैं, वो पूछते हैं लोगों से क्या करें, क्या नहीं करें, क्या करें। ये सोचो, दुनिया में किसी को कुछ नहीं पता होता बेटा, ये बात सच है, किसी को कुछ नहीं पता। तुम्हें बहुत बड़ा बनना है ना, तो अपने दिल से पूछो, बस अपने दिल से कि मैं दुनिया में किस लिए पैदा हुआ हूँ, क्या चीज है मेरे अंदर जो मैं बेस्ट कर सकता हूँ, क्या चीज है कि मेरे फील्ड में चल रहा हूँ, तो मेरे से ऊपर कोई बच्चा होगा नहीं, फिर क्या ऐसी चीज है? तो खुद से पूछो। हम उनसे पूछते हैं बेचारे अपने समाज के, गली मोहल्ले के बेचारे, है ना, जो बच्चे खुद ही नहीं कुछ कर पाए, खुद को कुछ पता ही नहीं है, वो अपनी जिंदगी में खुद ही नहीं बन पाए, हम उनसे क्या सलाह लें? वो बेचारे हमारा अच्छा तो चाहते हैं, लेकिन हमें वो क्या सलाह देंगे? वो यही कहेंगे ना, नहीं, सपने ऐसे पूरे नहीं होते, सपने तो बहुत बड़ी चीज है, तुम्हारी जमीनें बिक जाएंगी, तुम्हारे गरीब माँ बाप है, जिंदगी खत्म हो जाएगी। सिर्फ डराएंगे ना, सिर्फ डराएंगे। समझ में आ रही है मेरी बातें? समझ में आ रही है? जोर से बोलो, समझ में आ रही है? यहां से जब जाओ ना, तो सिर्फ मेरी बातें सुन के मत जाना, उनको धारण करके जाना। आज से 8 साल पहले जब मैं आपकी तरह से स्कूल में पढ़ती थी ना, मैं ऐसे कहती थी, मैं चाहती हूँ मैं बहुत अच्छा काम करूँ अपने समाज के लिए, देश के लिए, लोग मेरे माँ बाप पे प्राउड करें, हम कुछ अच्छा करके जाएं। तो हर कोई ये कहता था, लड़की है, चुपचाप इसकी शादी कर दो, 12वीं होगी इसकी, और कुछ नहीं है, 18 साल की होगी, बस ब्याह कर दो, बेटी की जात है, समाज बहुत खतरनाक है। ऐसे सपने पूरे नहीं होते, वो अलग टाइप के इंसान होते हैं, कोई किसी टाइप का नहीं होता मेरी बातों। हम हैं जो कुछ है, और हमसे ऊपर कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्फिडेंस। पता है, इस देश के जो वीर हमारे लिए अपनी कुर्बानियां देके गए हैं, किसी ने अपनी जीभ कटवाई, किसी की आंखें अंग्रेजों ने फोड़ी, छाती पे इतने वार किए, हाथ काट दिए, इतनी यातनाएं, इतनी पीड़ाएं दी है, लेकिन उन्हें इस मातृभूमि से इतना प्रेम था कि इस माँ से ऊपर कुछ नहीं दिखा, अपनी माँ से गद्दारी नहीं कराएंगे, चाहे एक एक अंग हमारा नोच दिया
जाए, काट दिया जाए, हमारा तो कोई अंग भी नहीं नोच रहा, हमारी तो कोई आंखें भी नहीं फोड़ रहा, हम तो बॉर्डर पे जाके गोली भी नहीं करते, हमें तो कोई अंग्रेज ब्लैकमेल भी नहीं करता, पीड़ाएं भी नहीं देता। हमें क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत, अगर थोड़ी सी, वो भी आराम से पंखे के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, पढ़ना ही तो है, इतनी नई चीजें सीखने को मिलती है। खेलना है तो मैदान में जाके खेलना है, अपना शरीर भी फिट रहेगा, देश के लिए मेडल भी लेके आएंगे। हमें कोई कुर्बानी नहीं देनी, कुछ भी नहीं करना, कोई दर्द नहीं होगा, और माँ बाप का नाम होगा, और देश में, समाज में लोग हमारे साथ फोटो लेंगे, हम चमकेंगे। देखो फायदा अपना, लोग तुम्हारे साथ फोटो ले रहे हैं, कितनी बड़ी बात है ना। तो ये चीज हमेशा याद रखना, जो मर गए हमारे लिए, जो शहीद हो गए, जो कुर्बानियां दे गए, कि जिंदगी गंवाने का उनको कोई गम न था, और फांसी का फंदा भी किसी हार से कम न था। डूब तो सकते थे वो भी किसी लड़की के प्यार में, मगर इस मिट्टी का प्यार किसी मासूक से कम न था, किसी मासूक से कम न था। मेरी बहनें बैठी हैं, एक बड़ा प्यारा बहनों का गीत लगा दे नरेंद्र भाई, बेटी वाला। इतनी सारी बेटियां बैठी हैं, और ये जो उम्र होती है ना, इस उम्र में हमारे माइंड में दो चीजें आती हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जो बच्चे ये सोचना होता है कि हमारा लक्ष्य कितना मजबूत है, अच्छा करना हर बच्चा चाहता है, अच्छा हर एक बच्चा सोचता है, लेकिन उसके नेगेटिव विचार उसको अच्छा करने नहीं देते। नेगेटिव विचार हैवी हो जाते हैं और पॉजिटिव दब जाते हैं, तो बुरा बन जाता है। तो ये बड़ा प्यारा गीत है बेटियों के लिए, बाप की इज्जत के लिए, अपने पिता की इज्जत का हमेशा ध्यान रखते हुए जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करना। मेरी बहनों, एक बार जोरदार ताली